सबको, आज पुनः फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा के लिए राशिफल बताने के लिए। जो आज का राशिफल का एक चैप्टर मेरा चल रहा था बराबर, उसी के लिए मैं आज फिर से देखिए इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सीख भी जाएं, समझ भी जाएं, जिससे कि आसान हो आप लोग को खुद को देखना। ये मकसद केवल वीडियो में बताने का है यही कि आप सीख सकें। वैसे उन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं, अदरवाइज़ जो केवल देखना चाहते हैं उनके लिए देख लें। और एक बात बहुत अच्छी है कि आप ये जान लें कि चंद्रमा दूसरे दिन राशि बदलता है लगभग। अब चूंकि हमारे पास 24 घंटे होते, दिन और रात मिला के होता है, इसलिए हमें ये पता नहीं होता ना रात को बदल देगा, दिन को बदल देगा। जो ज़्यादातर पंचांग को देखते रहते हैं उनको अंदाज़ा रहता है कि आज रात में 8 बजे राशि परिवर्तन करेगा, आज दिन के 2 बजे करेगा, आज के दिन के 1 बजे करेगा। इस तरह से जो लोग पंचांग नहीं देखते उनको पता नहीं चल पाता है, तो वो क्रम से जोड़ते रहते हैं। लेकिन ये आप बेहतर जान लीजिए कि लगभग 2 दिन लगता है, ठीक है। 2 दिन मतलब 48 घंटे। तो अब हम शुरू करते हैं। आज चंद्रमा है वृषभ राशि में, तो जैसा कि प्रतिदिन के अनुसार मैंने शुरू किया, आज का चंद्रमा वृषभ राशि के लिए। लेकिन हमारा जो काल पुरुष होता है वो हमारा मेष होता है। ये आपका काल पुरुष है। काल पुरुष का मतलब वक्त है, ये समय है ना। काल का मतलब समझते हैं ना, और ये पुरुष का मतलब इंसान, तो इस तरह से इसको काल पुरुष मान लिया। काल पुरुष का मतलब वक्त है। जो वक्त की एक कुंडली बनती है वो मेष राशि से बनती है। तो मेष राशि के लिए चंद्रमा दूसरे भाव जाएगा। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि जब चंद्रमा से चंद्रमा दूसरे जाता है, मैं यहाँ पर फिर बता देना चाहूँगा कि चंद्रमा से चंद्रमा 1, 3, 5, 7 में ही अच्छा फल करता है। 1, 3, 6, 7, 10, 11 इनमें शुभ बेहतर शुभ कब करेगा? जब वो स्वयं शुभ होगा, जैसे पाप पीड़ित ग्रहों से युक्त ना हो। अब इस समय वर्तमान में अमावस्या का समय चल रहा है, तो अमावस्या में सीधी सी बात है सूर्य प्लस चंद्र की युति बनती है। अब अगर सूर्य के साथ कोई अन्य ग्रह है तो चंद्रमा पीड़ित हुआ, सूर्य की रोशनी में इसकी रोशनी खत्म हो जाती है, इसीलिए अमावस्या को अंधेरा रहता है। अमावस्या में अंधेरा रहता है चूँकि इसकी रोशनी खत्म हो जाती है। और भौतिक भूगोल की दृष्टि से आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा सूर्य की रोशनी से प्रकाशित है, स्वयं की इसकी कोई राशि नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम अपनी बात करते हैं। तो चंद्रमा मेष राशि के जातकों के लिए मन में टेंशन देगा, घर में थोड़ा तनाव कर सकता है, आपसी तालमेल जो खाम बुखार खांसी हो सकती है, ठीक है। चंद्रमा जो कि बताया था कि दो बाकी अन्य भावों में, 1 भाव को, 3 भाव को, 6 को, 7 को, 10 को छोड़ के अन्य भावों में उत्तम फल नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जब चंद्रमा स्वयं शुभ है, चंद्रमा स्वयं शुभ है, यानी कि वृषभ में क्या होता है, उच्च का हो जाता है, और रोहिणी में तो और उच्च का हो जाता है। तो वर्तमान में रोहिणी नक्षत्र में है, तो लगभग अब ये पूरे काल पुरुष में सभी के लिए मन प्रसन्नचित करने वाला रहेगा। क्या होगा, जनरल प्रेडिक्शन ये होगा कि लगभग सभी के लिए प्रसन्नचित करने वाला होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। अब व्यक्तिगत के लिए क्या होगा? व्यक्तिगत के लिए मेष राशि के लिए चंद्रमा दूसरे माना जाएगा। तो दूसरे गया चंद्रमा क्या करता है, मानसिक असंतोष पैदा करता है, कुटुंबजनों से कुछ न कुछ बलाय बाधा कर देता है, यानी कि झगड़े फिसाद कर देता है, तू में कर देता है। आंखों में जलन हो सकती है, नेत्र पीड़ा हो सकता है, नेत्र का कोई रोग उभर के बाहर आ सकता है, और हमें समय पर भोजन नहीं मिलता, जैसा कि मैं प्रतिदिन के हिसाब से बताता हूँ। कार्यों में कोई असफलता हो सकती है, या कार्य में मन नहीं लग सकता, आप अपने कार्य क्षेत्र में जाने की इच्छा न व्यक्त करें। पाप कर्मों की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, मतलब किसी ऐसे पाप प्रवृत्ति के विचारों की रुचि उत्पन्न हो सकती है। वो केवल आज ही कल के लिए रहेगी, आज दिन में या रात के लिए, जब से चंद्रमा गया हुआ, और विद्या में मन नहीं लग सकता, यानी कि आज आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन व्यथित रहेगा। देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मन है, जल है, घोड़े हैं, तो आपका मन का क्या काम होता है, भागता है इधर उधर। और आज चंद्रमा उच्च का है, लेकिन सूर्य के साथ अस्त है, तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि चंद्रमा हमारे मानसिक, जैसे चंद्रमा की जो समुद्र की लहरें वो भी चंद्रमा के प्रकाश से उछल जाती हैं, दूर तक चली, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड में वाटर होता है, उसका जब चंद्रमा का जब प्रभाव पड़ता है तो हमारे शरीर के प्रभाव में नसों को, इंद्रियों को, तंत्रिकाओं को, तंत्रों को प्रभावित करता है। इसलिए यहाँ पे ग्रंथकार ने लिखा है कि मन में थोड़ा उथल पुथल रहेगा, कोई विचार उत्पन्न हो सकते हैं,
ठीक है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो सीधी सी बात है, वृषभ राशि के जातकों के लिए उत्तम रहेगा। दिन प्रसन्नचित रहेगा, आनंदित रहेगा, रोग मुक्त रहेंगे। रोग होते हुए भी आज आप अपने को हर्षोल्लास से महसूस करेंगे। उत्तम भोजन मिलेगा, वस्त्र आदि गिफ्ट मिल सकते हैं, भेंट हो सकती है। और अपने पति पत्नी में जो मनमुटाव चल रहा होगा वो भी आज खत्म हो सकता है और आपको अच्छा भोजन मिलने की पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के लिए चंद्रमा द्वादश जाएगा, ठीक है। तो द्वादश यानी कि 12वें भाव का गया हुआ चंद्रमा मिथुन राशि के जातकों के लिए मन में व्यथा पैदा करेगा, कष्ट दे सकता है। इधर उधर की यात्रा भटकते हुए हो सकती है जिनमें कष्टपूर्ण यात्राएं रहेंगी। अब चूंकि द्वादश भाव ये 12वां भाव आँख के लिए होता है, तो सीधी सी बात है आँख में जल सूख सकता है, जलन हो सकती है, ठीक है। किसी इनकम के रास्ते में आज अवरोध हो सकता है, ठीक है। मानहानि हो सकती है, किसी से तू मैं हो सकती है, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं धन को लेके, या आपका कोई किसी का धन देना है तो वो आपको तगादा कर सकता है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए क्या होगा, 7, 8, 9, 10, 11 एकादश होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकादश का चंद्रमा हमेशा उत्तम फल करता है और यहाँ का तो स्वामी है तो और उत्तम फल करेगा, इनकी इच्छा पूर्ति करेगा। जिस किसी कार्य में या इनका मन लग रहा होगा उसमें वृद्धि करेगा, व्यापार में पर्याप्त लाभ होगा, रुका हुआ धन मिल सकता है, पुत्र भाई बंधु बेटे से उत्तम सुख मिल सकता है, उत्तम भोजन मिलेगा। समय अनुकूल हास परिहास मित्रों के साथ हंसी मजाक या कहीं पार्टी डिनर में घूमने जा सकते हैं। कुल मिलाकर पूरा समय प्रफुल्लित एवं प्रसन्नचित गुजरेगा आज का इनका। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए वो उत्तम रहेगा चूंकि चंद्रमा दशम जाएगा। कर्क से एकादश आया तो अब यहाँ से देखते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दशम जाएगा और उच्च का चंद्रमा है तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी उत्तम रहेगा। इनके कार्य सिद्धि हो सकती है, किसी से इनकी मुलाकात हो सकती है, स्वास्थ्य में इनको लाभ मिल सकता है और राज्य की ओर से या धन सम्मान मिल सकता है। अगर इनका कोई नौकरी में कागज कहीं फाइल रुका हुआ तो वो आगे बढ़ सकता है, ठीक। यानी कि आज का दिन इनके लिए सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज का दिन उत्तम फल करेगा। भले अमावस्या लेकिन उच्च का होते हुए भी ये लाभ जरूर देगा। कुछ नहीं अगर लाभ देगा तो अधिकारी से मीटिंग करा देगा। किसी आपके मित्र, स्त्री मित्र है, महिला मित्र है, स्टाफ में कोई महिला मित्र तो उसके माध्यम से भी लाभ दिला सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के लिए 9वें भाव में जाएगा। तो 9वें भाव में गया हुआ चंद्रमा मानसिक परेशानियां देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उच्च का होने की वजह से कम परेशानी देगा। जैसा कि मैं पहली लाइन में बताया हूँ कि आज चंद्रमा उच्च राशि में होने के नाते लगभग अपना सुप्रभाव ही डालेगा, ठीक है। और इनके आपसी मतभेद हो सकते हैं, स्वास्थ्य भी नरम रह सकता है, उदर या छाती में कोई समस्या हो सकती है, और जुखाम बुखार हो सकता है, थोड़ा सा किसी से तू मैं भी हो सकती है। इस तरह से कोई मतलब किसी भी तरह से। अब हम बात करते हैं तुला राशि के लिए। तो तुला राशि से सीधे अष्टम जाएगा चंद्रमा। तो अष्टम गया हुआ चंद्रमा हमेशा हानिकारक होता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम गया हुआ चंद्रमा नीच का माना जाता है। जब चंद्रमा अष्टम का होता है नीच का फल करता है। अष्टम का चंद्रमा चूंकि वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है तो नीच में इसका नुकसान करता है। अष्टम का अपच कर देता है, जुकाम खांसी करता है, झगड़े फिसाद कर देता है, मानसिक क्लेश देता है, मानसिक उन्माद की वृद्धि हो सकती है और अचानक कुछ कष्ट हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है पैरों में, ब्रेन में, मस्तिष्क में, अचानक कहीं धन खर्च हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लिए सप्तम जाएगा चंद्रमा। 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जाएगा। तो एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत गिना था, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। तो आज के लिए वृश्चिक राशियों का फल उत्तम रहेगा क्योंकि यहाँ पे नीच का होते हुए भी यहाँ का उच्च का हो गया तो नीच भंग राजयोग बनाएगा तो इनके लिए अच्छा फल करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लिए सब छठे जाएगा चंद्रमा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि छठे गया हुआ चंद्रमा हमेशा लाभ देता है। तो छठे भाव में जब चंद्रमा जाता है तो जातक के लिए धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ, आनंद महसूस करता है और सुख शांति समृद्धि रहती है। अगर कोई छोटा मोटा रोग है तो दूर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम मकर राशि के जातकों के लिए। तो मकर राशि के लिए चंद्रमा पंचम होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 पंचम गया चंद्रमा हमेशा मानसिक कष्ट देता है,
व्यथा देता है, व्यथित करता है मन को। मन मस्तिष्क में किसी न किसी तरह का रुदन होता है, वाद विवाद होता है, चिंता होता है, मन में चंचलता आती है, भोजन से अरुचि होती है या मिलता नहीं, नींद में थोड़ी समस्या होती है, स्त्री या जल से भय बना रहता है, समाज में अपमान का भय रहता है, यानी कि व्यक्ति थोड़ा सा डरा हुआ रहता है आज के दिन। अगर 7.5 चल रही है तो उसका और प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि के लिए चंद्रमा चौथे जाएगा, 1 2 3 4 चौथे गया चंद्रमा उत्तम फल नहीं करता है, चूंकि ये अपनी कारको भावनाशय वाला सूत्र लगता है, इसलिए जातक को चंद्रमा कर्क फल के लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए चौथे फल अच्छा नहीं करता है। माता से, स्त्री से, घर से, कुटुंब से कोई न कोई वाद विवाद हो सकता है, कुटुंब को लेकर भी कोई वाद विवाद हो सकता है। यहाँ शब्द केवल यही न जोड़ें कि हमने अगर लिखा माता तो माता का मतलब स्त्री, वो बहन भी हो सकती है, माता भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, मामी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, पड़ोसी भी हो सकती है, ठीक है, भाभी भी हो सकती है, भाभी की बेटी भी हो सकती है, यानी किसी की भी, कोई भी स्त्री हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा तीसरे होगा, जो कि उत्तम फल करेगा, हमेशा इनके मित्रों से हास परिहास का दिन रखेगा, प्रसन्नचित्त रहेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर कोई अपनी प्रेमी प्रेमिका से मिलन करना चाहता है तो वो भी घूमने फिरने एंजॉय करने जा सकता है, जाएगा, ठीक। इस तरह से चूंकि चंद्रमा उच्च का है, मन प्रसन्नचित्त रहेगा, थोड़ा धन खर्च कर सकता है, ठीक। भाई बंधुओं का प्रेम इसमें बना रहेगा। मेष राशि को हम आपको बता ही चुके हैं, तो इसमें मेरा मकसद है सिखाना और बताना। दैनिक राशिफल के आधार पे सिर्फ राशिफल ही नहीं बताना, मैं सिखाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। और अभी भविष्य में आगे चल के अभी कुंडली जो मिलान का टॉपिक शुरू किया था उसको भी मैं कंटिन्यू करूँगा। आप सभी लोग बने रहें, देखे रहें और उचित कमेंट्स करें, जिससे कि हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकूं। देखिए, ये ज्ञान जो मैं शेयर करता हूं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से, ये किसी का चुराया हुआ नहीं, ये मेरा जो मैंने किताबों से अध्ययन किया, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव में देखा है वही है। ये मैं कहीं से कॉपी नहीं करता हूँ, किसी का वीडियो देख के नहीं बनाता हूँ, मैं ये अपना स्वयं क्रिएट करता हूँ, अपनी किताबों से, ग्रंथों से, अपने अनुभव से ही तैयार किया हूँ। सभी लोग बने रहें, देखते रहें, इसको समझें।